रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। This is me Abdul Bari standing in front of you to give you a lecture on the topic chemistry, first chapter topic chemical equation। देखिए अब ये इख्तिताम पे है चैप्टर अपने। अब मुश्किल से दो तीन वीडियो और बनेंगी इनके ऊपर, फिर चैप्टर हो जाएगा एंड। फिर चैप्टर 2 स्टार्ट होगा जो कि काफ़ी टफेस्ट है, डिस्कवरीज। उसके अंदर पूरी डिस्कवरीज है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन सबकी डिस्कवरी, साइंटिस्ट उनकी डेट्स सब कुछ पढ़ेंगे अगले चैप्टर। तो है केमिकल इक्वेशन। देखिए आपने नाम तो सुना होगा केमिकल रिएक्शंस का। अब केमिकल रिएक्शंस को शो करने वाली डिवाइस को केमिकल इक्वेशन कहते हैं। मतलब वो एक ऐसा मेथड है, ये एक मेथड है किसको लिखने के लिए, केमिकल रिएक्शंस को डिफाइन करने के लिए। केमिकल इक्वेशन इज द मेथड किसको डिफाइन करने के लिए, केमिकल रिएक्शन जो कि हमारी डेली लाइफ में होते हैं, या कोई प्लांट्स हो गए, प्लांट्स के अंदर भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं, ह्यूमन के अंदर होते हैं, एनवायरनमेंट के बाहर होते हैं, आसमानों में होते हैं केमिकल रिएक्शंस। तो ये सब केमिकल रिएक्शंस हैं जो कि डिस्क्राइब किए जाते हैं थ्रू केमिकल इक्वेशन, रिटन किए जाते हैं। अब देखिए एक एग्जांपल ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है CO2 प्लस H2O, C6 प्लस H2O2, जैसे बन जाएगा CO2 प्लस H2O, क्या बनेगा C6H12O6 प्लस O2। अब देखें ये एक केमिकल रिएक्शन है, ये केमिकल रिएक्शन है। अब ये जो हम डिफाइन किया मैंने इतना ज्यादा, ये सारा केमिकल इक्वेशन बन गया। इसी को कहते हैं केमिकल इक्वेशन। किसको, जैसे अब देखें इनकी कोई ट्रिक्स होती हैं, इनके अंदर 3 से 4 चीजें ऐसी होती हैं जो आपको ध्यान में रखनी होती है। अब ये हो गया प्लस, ये बन गया इसका प्रोडक्ट। अब ये दो सब्सटेंस मिलकर ये दो चीजें बना रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि दो चीजें मिलकर कोई एक सब्सटेंस बना दे। ऐसे नहीं है कि दो बनाएंगे या दो एक बनाएगा, दो सब्सटेंस कितने भी सब्सटेंस बना सकते हैं। अब CO2 प्लस H2O, ये दो चीजें मिल रही हैं, मतलब ये दोनों आपस में रिएक्ट कर रही हैं। रिएक्ट करके रिजल्ट हमारे पास ये फॉर्म हो रहा है, दो चीजें मिली, दो चीजें बनी। जरूरी नहीं है दो चीजें बन सकती है ज्यादा, लेकिन इधर इस रिएक्शन के अंदर दो चीजें मिलकर ही दो प्रोडक्ट बन रहे हैं। अब ये दो चीजें जो मिली इसको कहते हैं रिएक्टेंट शो करता है कि कौन सा रिएक्शन, मतलब कौन से दो चीजें या कितनी भी चीजें मिल रही हैं। अब इधर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिल रहे हैं, रिएक्टेंट हो गया। अब इधर आ गया बीच में एरो, ये है इसका एरो। अब एरो हमें क्या बताता है, आपको सवाल होगा कि ये एरो हमें बता रहा क्या है। ये एरो हमें डायरेक्शन बता रहा है, एरो हमें इसकी डायरेक्शन बता रहा है। और एरो के बाद हो गई ये दो चीजें जिसको कहते हैं प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब रिजल्ट भी हो सकता है कि कैसा रिजल्ट आ रहा है। अब ये दो रिएक्टेंट मिलकर दो प्रोडक्ट बना रहे हैं, एरो बीच में हमें डायरेक्शन बता रहा है। हमेशा एक बात याद रखिएगा, देखिए ये अब मेरी है राइट हैंड साइड, ये है लेफ्ट हैंड साइड। रिएक्टेंट जो होगा वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में होगा और प्रोडक्ट हमेशा राइट हैंड साइड में होगा। इतना समझ में आ गया। अब आए थे बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन समझ में आ गई। केमिकल इक्वेशन क्या होती है, एक ऐसा मेथड, अ शॉर्ट हैंड मेथड यूज टू राइट अ केमिकल रिएक्शन। ऐसा मेथड, ऐसा शॉर्ट मेथड जो कि हमें बताए कि केमिकल रिएक्शन के बारे में, या केमिकल रिएक्शन को हम एक शॉर्ट हैंड मेथड के जरिए लिखें, तो वो किसके जरिए लिखेंगे, वो लिखेंगे हम लोग केमिकल इक्वेशन। और एक चीज, कभी कभी यहाँ पर रिएक्टेंट में या प्रोडक्ट के
पहले कोई नंबर होगा, मिसाल कर लें यहाँ पर 2 है, इधर मैं 2 लिख रहा हूं, तो ये 2 होगा, ये कहलाएगा कोएफिशिएंट, ये कहलाएगा कोएफिशिएंट। अब लिखते हैं इसकी डेफिनेशन, वो होगी द शॉर्ट हैंड मेथड used to write a chemical reaction। एक केमिकल रिएक्शन को लिखने के लिए एक ऐसा शॉर्ट हैंड मेथड, क्या कहेंगे उसको, केमिकल इक्वेशन। अब इनमें कौन कौन सी चीजें होती हैं, वो आ गया पहला रिएक्टेंट, आपको पढ़ा दिया रिएक्टेंट क्या होता है, फिर दूसरा एरो, एरो भी बता दिया कि डायरेक्शन बयान करता है, तीसरा आ गया इसमें प्रोडक्ट, चौथे में आ गया इसका कोएफिशिएंट। ये प्रोडक्ट एज अ रिजल्ट है कि दो चीजें मिलकर क्या रिजल्ट दे रही हैं। जैसे हम पढ़ते हैं, हम अपनी पढ़ाई करेंगे, फुल प्रिपेयर होंगे एग्जाम के लिए, तो फिर ही रिजल्ट निकलेगा, जैसी तैयारी करेंगे वैसा रिजल्ट निकलेगा। तो जैसे केमिकल रिएक्शन मिलेंगे, जैसे मतलब दो चीजें मिलेंगी, वैसे ही दो इधर प्रोडक्ट में ऐसा निकल चुकी हैं। अब तीसरा है इसका कोएफिशिएंट, आपको बता दिया कि नंबर जो के रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के शुरू में आए उसको कहते हैं कोएफिशिएंट। वो कोई सा भी नंबर हो सकता है, 10 हो सकता है, 9 हो सकता है, 2, 1, जैसा भी उसमें एक केमिकल इक्वेशन में लगा हो। बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन, सीई लिखा है, पूरा नहीं लिखा, केमिकल इक्वेशन स्पेस के वजह से। अब बैलेंस कैसे करें इसको, अब ये आप बोल रहे होंगे तो बैलेंस है, देखिए ये बैलेंस नहीं है। बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करें कि हर जगह पे, मतलब जैसे रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट पे और प्रोडक्ट पे सेम टाइप ऑफ एटम हो, एटम दोनों के दोनों जगह, रिएक्टेंट पे भी और प्रोडक्ट में भी दोनों बराबर। तो वो अब कैसे करेंगे, एक बुक में एग्जाम्पल है, वो मैं लिख रहा हूं यहां पर, उसके जरिए आपको मैं समझाऊंगा। बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन, एक इक्वेशन है KClO3 जो कि बना रहा है KCl+O2। एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, वो था उसका कि केमिकल इक्वेशन में कभी कभी टर्मोलॉजीज यूज होती हैं, वो एस छोटा करके लिख देते हैं लिक्विड और गैस। अब इधर ऐसे मिसाल हो भी सकता है, नहीं हो सकता, लेकिन मिसाल देखो। अब ये एस मौजूद है इधर, इधर जी मौजूद है और इधर एक एल मौजूद है, सही है। अब ये एल एस जी शो क्या कर रहा है, ये शो कर रहा है कि ये जो एल के साथ प्रोडक्ट रिएक्टेंट है ये कहलाएगा आपका लिक्विड। एल दिया है नीचे तो मतलब लिक्विड, एस गिवन है तो सॉलिड, O2 जी गैस, ये सब था। अब बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन, देखें बैलेंस करने के लिए आपको पहले इक्वेशन पे ध्यान देना होगा कि आपको देखना होगा कि इधर सब कुछ बैलेंस है, सब कुछ एक मिकदार में मौजूद है। तो देखें कि एक है इधर, पोटेशियम जो है वो इधर भी एक है, इधर भी एक है, क्लोरीन इधर भी एक है, इधर भी एक, पर मसला आ रहा है कि ऑक्सीजन यहां पे 3 है, वहां पर 2 है। अब इसको कैसे बैलेंस करें, देखें नंबर आप इस पर ट्राई करके देखें, नंबर आप ट्राई करके देखें कि आपको कौन सा कोएफिशिएंट, जैसे कोएफिशिएंट के तौर पर आप एक नंबर ले लें। यहां पर अब मैंने एक नंबर ले लिया, मिसाल 2, अब मैंने यहां पर 2 लगा दिया। अब ये 2 क्लोरीन का भी है, ऑक्सीजन का भी है, पोटेशियम का भी है। अब बैलेंस करके देखें, 2 के यहां हो गए, 2 पोटेशियम है वहां पर 1 है, 2 क्लोरीन है वहां पर 1 है, ऑक्सीजन 3 × 2 6 हो गया तो वहां पर 2 है। अब ऐसा कौन सा नंबर हम प्रोडक्ट साइड पे भी लगाएं कि वो बन जाए आपका पूरा क्लियर, ऐसा कौन सा नंबर,
ऐसा नंबर है आपका 2K बन रहा है, 2 क्लोरीन और उसका ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 2 है, कैल्शियम पोटेशियम वहां पर 2 है, वहां पर 1 है। अगर आपको प्रोडक्ट पे भी कोई नंबर लगाना चाहे कोएफिशिएंट तो लगा सकते हैं। अगर मैं यहां पर 2 लगा दूं तो 2 पोटेशियम हो जाएंगे, 2 पोटेशियम यहां पर, 2 क्लोरीन यहां पर भी, 2 क्लोरीन वहां पर भी, पर ऑक्सीजन 6 है और वहां पर 2 है। अब मैं यहां पर 3 नंबर यूज करूंगा क्योंकि 3 को मैं जब 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या निकलेगा 6। अगर मैं यहां पर 3 लिख देता हूं तो नाउ आर इक्वेशन इज बैलेंस। अब बैलेंस हो चुकी है इक्वेशन। कैसे बैलेंस हुई कि 2 पोटेशियम यहां भी, 2 पोटेशियम यहां भी, 2 क्लोरीन यहां भी, 2 क्लोरीन वहां भी, 6 ऑक्सीजन यहां भी, 6 ऑक्सीजन वहां भी। पर इसको लिखने का एक तरीका होता है। अब देखें, एक आपने पेपर में अगर आ जाए बैलेंस करने के लिए तो आपने ऐसे ही मतलब नोट करना है, रिएक्टेंट्स रो बना देनी है और उस तरफ प्रोडक्ट। अब आपने बैलेंस करना है 2K, यहां पर भी 2K, 2 क्लोरीन यहां पर भी, 2 क्लोरीन यहां पर भी, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6 ऑक्सीजन यहां पर भी, 6 ऑक्सीजन प्रोडक्ट साइड में भी। अब हो गई बैलेंस। अब ये है एक एक्चुअल तरीका, एक्चुअल वे टू राइट और टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। इसी तरह से बैलेंस करेंगे आप पेपर में भी। अगर नहीं किया तो आप खुद जिम्मेदार होंगे अपने मार्क्स के लिए, क्योंकि ऐसे थोड़ी ना आपको 5 मार्क्स दे देंगे कि नंबर लगाने के फुल। अब आप आखिर में लिखना क्या है, हैंस नाउ द इक्वेशन इज बैलेंस। हमेशा आपने कोएफिशिएंट पे मतलब कोएफिशिएंट नंबर यूज करना है टू बैलेंस एनी केमिकल इक्वेशन। कोई भी केमिकल इक्वेशन आपने अगर बैलेंस करनी है तो उसके लिए आपको कोएफिशिएंट की जरूरत होगी। रिएक्टेंट साइड पे भी लगा सकते हैं, आपकी मर्जी, प्रोडक्ट साइड पे लगाएं या कभी दोनों साइड में लग सकती है। ये केस आपके सामने था, मैंने आपको बैलेंस करके दिखाई और केमिकल इक्वेशन भी समझा दी कि क्या होता है। केमिकल इक्वेशन एक शॉर्ट हैंड मेथड है। किसके लिए मेथड है? लिखने के लिए, केमिकल रिएक्शंस को लिखने के लिए एक शॉर्ट हैंड मेथड है। तो इसके हमने कुछ पार्ट्स पढ़े कि रिएक्टेंट्स जो कि लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा मौजूद होगा, प्रोडक्ट जो कि हमेशा राइट साइड में मौजूद होगा, उनके बीच में उनको सेपरेट कर रहा होगा वो होगा एरो, जो कि हमें डायरेक्शन बताएगा कि किस डायरेक्शन में आपका प्रोडक्ट है, किस डायरेक्शन में आपका रिएक्टेंट है। प्रोडक्ट या रिएक्टेंट्स के शुरू में या एंड में, जब शुरू में लगेगा, शुरू में कोई नंबर लगे तो उसको कहते हैं कोएफिशिएंट, और कोई SLG की टर्मिनोलॉजी यूज हो तो उसको कहते हैं S फॉर सॉलिड, L फॉर लिक्विड एंड G फॉर गैस स्टेट। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे, मुझे आपको एक यकीन होगा कि आपको समझ में आई होगी वीडियो। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कुछ फ्रेंड्स को भेजें जिनको कोई नीड है कोई लेक्चर की, तो उनको मेरा लेक्चर प्रोवाइड करें। उम्मीद है कि आप सब खुशियां गुजार रहे होंगे जो कि अल्लाह ताला आपको दे रहा होगा। अल्लाह ताला सबको खुशियां दे। दिस इज मी अब्दुल बारी साइनिंग ऑफ।